नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपके अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज दिन भर सारे देश की नजरें लोकसभा के विशेष अधिवेशन पे थी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पारित होना था। पारित तो हुआ, लेकिन जिस हिसाब से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और इस महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लूटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये तो वायदा बाजार जैसी स्थिति हो गई। फॉरवर्ड ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, इसके फल तो मिलने हैं 2024-26 के बाद, यानी 2000 शायद 29 के चुनाव में, लेकिन क्रेडिट अभी से ले रहे हैं। ये समझ के परे है कि जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद रिजर्वेशन लागू होगा। तो फिर रिजर्वेशन लाने की जरूरत क्या थी? बिल पहले जनगणना ही करवाते, डिलिमिटेशन। लेकिन राजनीति का खेल है। आधी आबादी को ये बताना है कि हमने आपके लिए किया। अब भले ही उनको ये नहीं पता ये जो किया वो सही किया या गलत किया। ओबीसी का तीर चला के विपक्ष ने बीजेपी को घायल तो किया है। बीजेपी को ये बहुत मुश्किल होगी अपने ओबीसी मतदाताओं को समझाने में कि उन्होंने इस बिल में उनको क्यों नहीं लिया। वो कहते हैं कि ये तो थे ही नहीं पहले पहले भाई एसटी एससी थे, जनरल थे, हम कहां से देते? तो पहले महिला रिजर्वेशन भी नहीं था। जब महिलाओं के लिए कर सकते हैं तो वो ओबीसी के लिए क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब बीजेपी में किसी के पास नहीं। लेकिन आज जब हम विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना, बहुत बड़ी परंपरा, त्याग, देशभक्ति, राजनीतिक दल नहीं, देश सर्वोपरि, ये सारी बातें हमने सुनी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि मोरालिटी का एक हुजूम, मतलब एक सुनामी आई है। नैतिकता की सुनामी हमारे लोकसभा में दौड़ रही है। सब नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें वेद उपनिषद से लेके वर्तमान तक सब कर रहे थे। एक उज्जवल भविष्य का सपना लोगों को दिखा रहे थे। लेकिन वर्तमान में सरकार कितना फ्रॉड करती है, कितनी गलत बातें करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स सरकार के कैसे हैं। कुछ फ्रॉड्स की डिटेल्स, क्योंकि बहुत बड़ी होती है सीएजी रिपोर्ट, पढ़ने में 1 साल लग जाए आदमी, तो इसलिए कई लोग अलग अलग चैप्टर्स को देख रहे हैं। तो एक 27 पेज का उसमें चैप्टर है जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंट की प्रैक्टिस, कैसे अकाउंट रखने चाहिए और इसका लिखान कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर वो चैप्टर है। वो कहता है कि सरकार ने, जब भी सरकार कोई लेवी या कोई सेस लगाती है, तो एक पर्टिकुलर काम के लिए एजुकेशन सेस जब लगता है तो उसका काम होता है कि उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो एजुकेशन पे खर्चा हो। लेकिन सरकार ने लेवी और सेस जिन चीजों के लिए लिया है उस पे खर्चा न करते हुए बाकी चीजों पे क्या, ये आरोप है सीएजी का। सेस के साथ एक खासियत और है, जब सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, जीएसटी, तो वो राज्यों के साथ उसको बांटना पड़ता है। लेकिन लेवी और सेस ये केंद्र सरकार का अपना हो जाता है, ये उनके फंड में जाता है। इसलिए वो बड़ा खेल है। वो ऐसी कई चीजें उन्होंने बताया। तो जो सरकार के पास जो 3 फंड है, मतलब मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ, अकाउंटिंग सिस्टम में जो सरकार ने फ्रॉड किया, उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो पूरे सरकार के पास जितनी भी इनकम है उसमें चली जाती है, जो भी पैसा आता है उसमें जाता है। एक सरकार के पास दूसरा अकाउंट है जो कॉन्टिंजेंसी अकाउंट होता है। कोई आपदा आ गई तो तब सरकार कुछ उसमें से निकालती है पैसे, तो उसका एक 30,000 करोड़ रुपए फिक्स है कि इसमें इतने होने चाहिए, कैप है उसका। और एक दूसरा एक अकाउंट होता है जो ट्रस्ट अकाउंट है। वो एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं जिसमें पीएफ का पैसा, स्मॉल की सेविंग का पैसा, जो सरकार का नहीं लोगों का है, सरकार के विश्वास पे रखा हुआ, वो उसमें आता है। और इन्हीं तीनों अकाउंट से सरकार ऑपरेट करती है। लेकिन प्रधानमंत्री के अधीन जो स्पेस विभाग है, उस स्पेस विभाग ने 16 करंट अकाउंट खोल के अलग अलग नामों से करोड़ों का उसमें व्यवहार किया है। अब वो व्यवहार सही किया या गलत किया ये तो पता नहीं, लेकिन
वो सिस्टम के खिलाफ था, गैर कानूनी था, ये सीएजी कहती है। सीएजी का ऑब्जेक्शन ये है कि हमने एक बार पकड़ा और आपको समझाया, आपने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा, फिर अगले अकाउंट में हमको वही पाया गया और हमको वही दिखाई देता है। सीएजी ने कहा सरकार खेल कैसी करती है। सरकार हमेशा ये कहती है कि 2003 का एक एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसे FRBM कहते हैं। ये एक्ट क्या बोलता है कि जो घाटा होता है वित्तीय बजट का, वो फिस्कल जो जीडीपी है हमारा, वो जीडीपी के 3% होना चाहिए, इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करते। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो कभी भी 3% पे नहीं रहा। 2021-22 में ये 6.7% था और अब 5.9% है, करीब करीब 6%। तो ये जो वित्तीय घाटा बढ़ता है, ये सरकार के अर्थनीति के लिए बहुत घातक है। लेकिन सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है। हर बजट में बोला जाता है कि इसको हम किसी भी हालत में, पिछली बार बोला गया था, सरकार ने प्रॉमिस किया था कि मार्च 2021 तक हमारा जो घाटा है, वित्तीय घाटा, वो जीडीपी के, हमारे जो सकल उत्पाद है देश का, उसके 3% होगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। सरकार इस पे भी झूठ बोल रही है। एक जनरल डेब्ट होता है, मतलब सरकार पे कर्जा कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का और राज्य सरकारों का पकड़ के, वो जीडीपी के 60% के आसपास होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा जो है वो 40% हो गया है जीडीपी के, जो एक अलार्मिंग है। ऐसे कई है। सरकार का एक तो उन्होंने बहुत बढ़िया पकड़ा है, सरकार ने जो बाहर से कर्जा लिया, सरकार के अनुसार, सरकार ने जो सीएजी को बताया, वो 4.39 लाख करोड़ है। 4.39 लाख करोड़। लेकिन सीएजी ने जब ये चेक किया तो पता पड़ा कि सरकार ने जो इसका वैल्यूएशन किया है, मतलब डॉलर में कर्जा आया होगा, रुपए की और डॉलर की कीमत जो सरकार ने तय की है, वो थी जो सरकार को सूट होती है। लेकिन वर्तमान जब सरकार ने ये कर्जा लिया, तब डॉलर का रेट क्या था? जब ये सीएजी ने देखा तो वो जो कर्जा सरकार 4.39 लाख करोड़ बोल रही है, वो असल में 6.58 लाख करोड़ है। 2.19 लाख करोड़ सरकार सिर्फ डॉलर की प्राइस बताकर अपने हिसाब से उस पर चद्दर डाल रही है। ये सरकार ने फ्रॉड पकड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार में इतनी अनियमितता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ कंपनियों में निवेश किया है, सरकार ने इक्विटी खरीदी है, कोई हर्ज नहीं, इक्विटी खरीदे। सरकार की किताब बता रही है कि इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में 9,01,01,648 शेयर सरकार के पास है। लेकिन इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की जो एनुअल रिपोर्ट है, वो बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 28,86,58,548 शेयर है। मतलब यहां करीब करीब 20 करोड़ शेयर का घपला इधर ही दिखता है। एनटीपीसी में 399 करोड़ 67,26,976 बताया है। लेकिन उनकी जो किताब है, जो एनुअल रिपोर्ट है, वो 495 करोड़ 53,46,251 बताती है। मतलब इसमें भी 100 करोड़ का घाला है। ऐसे एक नहीं, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड मैंने आपको बताया, एनटीपीसी मैंने आपको बताया, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आईडीबीआई है, टाटा कम्युनिकेशन है।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन तमाम के शेयर होल्डिंग में जो सरकार बता रही है वो और ये है कि कहाँ गई, इसके लिए सरकार चिंतित है। सरकार ने कहा कि जो मैंने आपको बोला कि कैसा इधर का उधर पैसा किया जाता है जो शेष का है, उन्होंने कहा कि सरकार ने 2021-2022 में हेल्थ एजुकेशन शेष पे 52,732 करोड़ रुपए शेष इकट्ठा किया। उसमें प्रारंभिक शिक्षा कोष में 31,788 करोड़ रुपए दिया, 60%। बाकी जो पैसा था 40% वो माध्यमिक उच्चतर शिक्षा कोष और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को जाना था। अब माध्यमिक उच्चतर शिक्षा कोष ये जुलाई 2017 में स्थापित हुआ और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा ये मार्च 2021 में स्थापित हुआ, लेकिन दोनों भी मार्च 2022 तक शुरू ही नहीं हुए थे। तो फिर वो जो पैसा 40% था शेष का, वो कहां गया, ये सरकार पे पूछने के सरकार मौन है। मतलब 52,000 करोड़ में से 31,000 करोड़ के 20-21,000 करोड़ रुपए गायब है। स्वच्छ भारत शेष लगाया, करीब करीब 0.5% लगाया, तो वो 80-20 के इसमें रेशो में जाना था, क्योंकि अर्बन जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय वो भी स्वच्छता पे काम कर रहा था और जो हमारा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, पानी जल शक्ति मंत्रालय, वो भी कर रहा था। लेकिन जो 12,400 करोड़ रुपए जो आया, उसमें से एक ढेला अर्बन मिनिस्ट्री को नहीं मिला। उन्होंने 160 करोड़ रुपए करीब करीब खर्चा किया स्वच्छता मिशन पे। वो पैसा लगातार मांग रहे हैं और ये पैसा देने को तैयार नहीं है। ऐसे कई चीजें सरकार की ओपन हुई है। तो जब मैं इस विशेष सेशन में, जो सदन का जो विशेष सत्र है, उसमें जब बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था मैं, क्या मोरलिटी की बातें सुन रहा था, नैतिकता की बातें सुन रहा था, मैंने बोला ना जो नैतिकता की सुनामी आई है वो सुनामी ढकोसती दिखती है। सरकार की नैतिकता की बातें ढकोसती दिखती है जब सीएजी की रिपोर्ट सरकार के वित्तीय मामले में कितनी गड़बड़ करती है सरकार, इसको रेखांकित करती है। इसके बाद सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे सरकार से भगवान बचाए। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।